गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपको बोर्ड को देखते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में बताना स्टार्ट किया हूँ, जिसमें हम लोग सबसे पहले इथेनॉल लिए हैं। इथेनॉल आपको दिख रहा है, जिसका केमिकल फार्मूला CH3CH2OH है। हमने इथेनॉल को अल्कलाइन KMnO4 यानी अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया है, तो हमें यहाँ पे इथेनोइक एसिड प्राप्त होता है। आपको पता होना चाहिए अल्कलाइन KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है, इसका मतलब होता है ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। दैट इज सप्लाई द ऑक्सीजन, सप्लाई द ऑक्सीजन। जब हमें ये ऑक्सीजन देता है तो हमें इथेनोइक एसिड मिल जाता है। दूसरा रिएक्शन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हम लोग इथेनॉल को कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं, कॉम H2SO4 मैंने लिखा है, मतलब कंसंट्रेट H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसके प्रेजेंस में अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें इथीन दे देता है। इथीन मतलब एल्कीन का एक मेंबर है, जो ये स्मॉलेस्ट मेंबर होता है एल्कीन का। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने जो कंसंट्रेट H2SO4 रखा है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वर्क करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कराता है, उसे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 हमेशा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वर्क करता है। यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली इथीन बना है, इसके साथ साथ 1 मोल ऑफ वाटर रिमूव हुआ है ड्यूरिंग द रिएक्शन। हमने नेक्स्ट स्टेप में इसी इथीन को Ni यानी निकल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया है, तो हमें ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड मिला है, जिसको हम लोग इथेन के नाम से जानते हैं। यानी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथीन। तो आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर हम लोग इथीन को निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन शो करता है और एडिशन रिएक्शन से हमें इथेन मिलता है। दूसरे स्टेप में अगर हम लोग इथेन को रिएक्शन करा दें सनलाइट और CO2 के प्रेजेंस में, तो ये हमें एक क्लोरो कंपाउंड दे देता है, जिसे हम लोग क्लोरो इथेन के नाम से जानते हैं। तो एक बार मैं आपको इसको दोबारा रिवाइज कराऊंगा। अगर हम लोग इथेनॉल को अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हमें इथेनोइक एसिड मिल जाता है। दूसरे साथ अगर हम लोग इथेनॉल को ही कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें इथीन दे देता है। इसके साथ साथ 1 मोल वाटर भी मिलेगा। इथीन को अगर हम लोग हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें इथेन मिलेगा। इथेन को सनलाइट क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरो इथेन मिल जाएगा। दूसरे साइड में हमने इसी इथेनॉल का रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ कराया है, जिसमें हमें कोई एक एसिड की ज़रूरत होती है। जो मुझे एसिड ज़रूरत है वो हम लोग कॉम H2SO4 के रूप में या अदर कोई एसिड ले सकते हैं, जिसके प्रेजेंस में हमें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड रिएक्ट करके एक फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड देता है, जिसका नाम एस्टर होता है। हम लोग एस्टर को प्राप्त करते हैं। ओके बेटा, एस्टर का मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं यहाँ पे लिखा हूँ CH3COOCH2CH3।